नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल अच्छी बात है आपके साथ में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 19 के बारे में जानेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी समग्र बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए, उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा होती है उसका नाम कामना है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे संकल्प और कामना से रहित होते हैं। जैसे मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है न पहिए चलते हैं। मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है, पहिए भी चलते हैं। ढलवा मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं, पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की 4 अवस्थाएं हैं, न कामना होती है न कर्म होता है। दूसरा, न कामना होती है पर कर्म नहीं होता। तीसरा, कामना भी होती है, कर्म भी होता है। और चौथा, कामना नहीं होती और कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि इंजन न चले, पहिए चलते रहता, तेल भी खर्च ना हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था है कि कामना ना हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर भी और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होते। ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित और ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।